तो ये एपिसोड में हम बात करेंगे FPV ड्रोन्स को आप प्रैक्टिकली कैसे फ्लाई करें। तो हम आए हैं ये ओपन ग्राउंड पे और यहाँ पे मेरे पास दो ड्रोन्स मेरे हैं, एक है 5 इंच और दूसरा है सिनेवूप। तो हम दोनों की टेस्ट फ्लाइट लेंगे और मैं आपको बताऊंगा आपको सेफली कैसे फ्लाई करने हैं ये ड्रोन्स। तो ये मेरी FPV की गो टू बैग है जिसमें हमेशा मैं 2 ड्रोन रखता ही हूँ। फर्स्टली मेरा 5 इंच का फ्री स्टाइल एंड सेकंड मेरा सिनेवूप। अगर इनसाइड की बात करें तो ये है मेरा FPV के गॉगल्स, दूसरा है FPV का रिमोट एंड थर्ड है मेरी बैटरीज। अगर आप कोई भी बाइक या कार को ट्रैक कर रहे हो तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू कम्युनिकेट विद देम। तो हम अभी 2 बाइक को ट्रैक कर रहे हैं, मैं यहाँ से FPV फ्लाई करूँगा। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि हम दोनों कॉल पे कम्युनिकेट करते हैं। मैं यहाँ से डायरेक्शन देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग वो बाइक वाले उसकी स्पीड या जो भी टर्निंग है वो मेंटेन रखते हैं। जब आप FPV ड्रोन फ्लाई कर रहे हो तभी मेक श्योर कि आप गूगल्स में बैटरी के लेवल्स चेक करते रहे, क्योंकि क्या होता है कि जब आप फ्लाई करते हो तभी थ्रॉटल आप अप करो तो बैटरी डिस्चार्ज तुरंत हो जाती है और आपका ध्यान FPV ड्रोन को फ्लाई करने में रहता है। तो आप मिड फ्लाइट में भी बैटरी के लेवल्स चेक करते रहे। अगर बैटरी 30% से नीचे आ जाए तो आपको लैंड करा ही देना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि मान दो अगर विंड आ गई तो आपको थ्रॉटल ज़्यादा देना पड़ेगा और जैसा ही आप थ्रॉटल ज़्यादा देंगे बैटरी से एम्पियर बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्रॉ होंगे। तो इसीलिए 30% से नीचे बैटरी बिल्कुल भी मत लाना। FPV ड्रोन के जो सिग्नल होते हैं वो बहुत ही फ्लक्चुएट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रिमोट से 500-600 मीटर ड्रोन फ्लाई किया है और बीच में अगर ट्री आ गया या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो तुरंत ही कट ऑफ हो जाते हैं। बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि जब आप मिड फ्लाइट पे हो तभी कोई भी ऑब्स्टिकल आने की वजह से आपकी जो फीड है वो टोटली ब्लैंक हो जाती है। तो तभी आपको क्या करना चाहिए कि एक्रो मोड से एंगल मोड में ड्रोन को कन्वर्ट कर देना चाहिए और थ्रॉटल अप डाउन करके ड्रोन को हवा में स्टेबल रखना चाहिए। ड्रोन और रिमोट कंट्रोलर के बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है तो आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ तुरंत ही इम्प्रूव हो जाएगी। FPV ड्रोन फ्लाई करते टाइम आपको आपकी लिमिट पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे पायलट के साथ ऐसा होता है कि वो कोई भी शूट पे जाते हैं, जो डायरेक्टर होता है वो उसको स्पेसिफिक शॉट लेने के लिए बोलता है, बट FPV पायलट के अलावा जो डायरेक्टर होते हैं उन लोगों को पता नहीं होता कि टेक्निकली कैसे फ्लाई किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉन्ग रेंज जाना है या फिर कोई भी ऑप्टिकल्स के पीछे जाना है तो आपके सिग्नल्स कट डाउन हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी शॉट्स अगर आप नहीं ले सकते तो आप क्लियरली डायरेक्टर को ना बोल दो, क्योंकि रिस्क लेने का कोई भी मतलब नहीं होता। अगर आपने रिस्क ले भी लिया तो भी नुकसान तो आपको ही है, क्योंकि आपको आपकी लिमिट पता है। तो अगर वो शॉट नहीं आ रहा है तो क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि वो शॉट मैं नहीं ही लूँगा। बिना कोई मतलब के रिस्क लेना इट्स नॉट वायबल। अगर आपको कोई भी ड्रोन बिल्ड करना है तो आप रिसर्च करोगे कि भाई मुझे फ्रेम कौन सी लेनी चाहिए, मुझे सिनेवूप लेना चाहिए या रेसिंग लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और उसका आंसर मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि हर एक आदमी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। फॉर एग्जांपल मुझे फ्री स्टाइल फ्लाई करना पसंद है, आपको सिनेवूप फ्लाई करना पसंद होगा और कोई आदमी को रेसिंग ड्रोन फ्लाई करना पसंद होगा। तो ये जो चॉइसेस है वो बहुत ही पर्सनल प्रेफरेंस पे मायने रखती है। ये कोर्स में मैंने आपको बेसिक तो सिखा दिया कि आपको ड्रोन बिल्डअप कैसे करना है, बट जो मैंने पार्ट यूज़ किए हैं वो सेम पार्ट आप नहीं यूज़ कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आपकी जो फ्रेम है वो मेरे से थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है। मैंने जो फ्लाइट कंट्रोल लिया वो आप दूसरा भी ले सकते हैं, बट जो बेसिक नॉलेज है ड्रोन को बिल्ड करने का वो तो एकदम सेम ही रहता है। तो तभी काम आती है हमारी YouTube की कम्युनिटी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ड्रोन बिल्ड करना है तो सिंपली आप YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे सिनेवूप बिल्ड करना है तो डाइटॉन के सिनेवूप आते हैं, iFlight के सिनेवूप आते हैं, ऐसे कई सारे ब्रांड के सिनेवूप आते हैं। तो आप सिंपली YouTube पे जाइए, बहुत सारे वीडियोस है उसको देखिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन सी फ्रेम परचेज करना चाहते हो। मैंने अभी तक FPV के बारे में जितना भी सीखा है मोस्टली YouTube से ही मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज मिला है। जोशुआ बार्डवेल को हम FPV का गॉड भी मानते हैं, क्योंकि अगर आपके ड्रोन में या बेटा फ्लाइट में और FPV ड्रोन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके तो वीडियो होगे ही होगे। फॉर एग्जांपल आपके कुछ फ्लाइट कंट्रोलर में प्रॉब्लम आ गया, आप सर्च मारोगे सबसे पहले जोशुआ बार्डवेल का ही वीडियो आएगा।
अगर कोई भी रिसीवर हो, ट्रांसमीटर हो, फ्लाइट कंट्रोलर हो, ESC हो, मोटर हो, ऐसी कोई भी चीज़ के बारे में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो जोशुआ बार्डवेल के वीडियो यूट्यूब पे होंगे ही होंगे। उसके वीडियो देख के अगर आपके ड्रोन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो आप फिक्स कर सकते हो। मैं भी जब ड्रोन बिल्ड करता हूँ तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल बीटा फ्लाइट में प्रॉब्लम आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ड्रोन स्मूथ फ्लाई नहीं करता तो मुझे थोड़ा बहुत ट्यून करना पड़ता है। तो ये सारे ट्यूनिंग के बारे में अगर आपको सीखना है या कोई भी टेक्निकल रिलेटेड चीज़ सीखनी है तो आप जोशुआ बार्डवेल के वीडियो देख के पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आप आपके ड्रोन को फ्रीक्वेंटली फ्लाई नहीं करते हो तो आपकी जो ड्रोन की बैटरी है उसको आपको स्टोरेज वोल्ट पे ला देना चाहिए। अगर आपने आपकी बैटरी को 100% चार्ज पे रखा तो बहुत सारे चांसेस है कि वो ओवर द टाइम डिग्रेड हो जाती है। तो इसीलिए जब भी आप ड्रोन नहीं यूज़ करते हो तो आपकी जो लिपो बैटरी है उसको आप स्टोरेज वोल्ट पे रखिए।